हेलो एवरीवन, मैं डीएन सर। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे आप ध्यान से देखिए। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडुपी वंस टोल्ड मी। देखिए, आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो मुझे उडुपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। उडुपी एक जगह का नाम है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। देखिए, एज अ यंग बॉय, जब वह छोटा लड़का था, ही वुड गो टू टेम्पल पास्ट एंड ओल्ड। जब वह छोटा लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल। तब एक मंदिर जहाँ उसका पिता एक पुजारी था के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था। क्लियर? एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुराना मंदिर। वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे, वह वहाँ से गुजरते हुए जाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। देखिए, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करने के लिए रुकता था। देखिए, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी समय के लिए रुकता था एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ी जूते के लिए। अर्थात ये कहा जा रहा है कि वह मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करने के लिए थोड़ी देर रुकता था। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। कह रहे हैं, मतलब जो लेखिका है वह कह रही हैं 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके कस्बे और उस मंदिर में गई। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके कस्बे और मंदिर में गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। देखिए, डिसोलेशन का मतलब होता है पतन या विनाश। मतलब कहा जा रहा है कि जो मंदिर था वह अब पूरी तरह से वीरान हो गया था। जो मंदिर था अब पूरी तरह से वीरान हो गया था। इन द बैकयार्ड, मतलब आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, आंगन में जहाँ एक नया प्रिस्ट पुजारी, एक पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, भूरे रंग के ड्रेस पहने हुए एक छोटा लड़का। देखिए, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, भूरे रंग का ड्रेस पहने हुए एक छोटा लड़का। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, मतलब जूते और जुराबें पहने हुए। अराइव्ड पेंटिंग, मतलब हाँफते हुए आया। एंड और
थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग चारपाई पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते ही आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। मतलब कह रहे हैं, मतलब जो पोएट जो लेखिका हैं वह यह कह रही हैं कि बच्चे को देखते ही मुझे दूसरे लड़के द्वारा जूतों की जोड़ी के लिए देवी को की गई वह प्रार्थना याद आई। क्लियर? बच्चे को देखकर दूसरे लड़के के द्वारा एक जोड़ी जूते के लिए देवी से की गई प्रार्थना याद आई। When he had finally got pair of shoes, मतलब कहा जा रहा है कि अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। Let me never lose them, मेरे यह जूते कभी गायब नहीं होंगे, कभी गायब ना हो, कभी वह उसके पास से न जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ और शूज, देखिए नौजवान लड़के अब पुजारी के बेटे की तरह जूते पहनते हैं। यंग बॉयज, नौजवान लड़के अब पुजारी के बेटे की तरह जूते पहनते हैं। बट लेकिन मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स में से कूड़ा बिनने वाले, परंतु रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, बट लेकिन मेरे पड़ोस के कचरा बीनने वाले बहुत से बच्चे हैं जो बिना जूते के ही रहते हैं। बट मेनी अदर लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस के कचरा बीनने वालों की तरह और भी बच्चे हैं जो बिना जूते के ही वे रहते हैं, शूजलेस, बिना जूते के। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, 8 miles away from it, metaphorically. My acquaintance, acquaintance का मतलब होता है परिचय। With barefoot, barefoot मीन्स नंगे पाँव, रैग पिकर्स मैंने आपको बताया कूड़ा बीनने वाले। Leads me to सीमापुरी, प्लेस टू पेरीफेरी, पेरीफेरी भी होता है सीमा रेखा, पेरीफेरी में से सीमा रेखा। टू दिल्ली 8 miles away from it, मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स होता है लाक्षणिक रूप से। तो मीनिंग देखिए, तो कूड़ा बीनने वाले रैग पिकर से, कूड़ा बीनने वाले, या आप ऐसे कहिए नंगे पाँव, नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों से मेरी, माई एक्वेंटेंस, मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले आती है। देखिए नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों से मेरी पहचान मुझे सीमापुरी लीड्स ले आती है।
अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब जो ऐसा स्थान है जो दिल्ली के किनारे बसा है। यह ऐसा स्थान है जो दिल्ली के किनारे बसा है। पेरीफेरी किनारे, दिल्ली के किनारे बसा है। फ्रॉम इट मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर, मतलब वे लोग जो यहाँ रहते हैं वे स्क्वेटर हैं। स्क्वेटर में से गैर कानूनी रूप से रहने वाले, यानी अनधिकृत निवासी हैं। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ रहने वाले वे अनाधिकृत निवासी हैं। वे यहाँ रहने वाले स्क्वेटर अनाधिकृत निवासी हैं। स्क्वेटर में होता है अनाधिकृत या गैर कानूनी बसने वाले। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमॉन्ग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उन दिनों वीरान था। सीमापुरी उन दिनों वाइल्डरनेस मीन्स वीरान था। इट स्टिल इज, मतलब अब भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमापुरी उन दिनों एक वीरान स्थान था। इट स्टिल इज, वह अब भी है। बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, पर अब वह खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली, अब वह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। देखिए, इन स्ट्रक्चर्स मतलब कहा जा रहा है कि इन स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ 10,000 कहा जा रहा है कि यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले, यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले मिट्टी के ढांचे में, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मिट्टी के ढांचे में, टीन की रूफ टीन की छतें एंड टारपोलिन से बने हुए छतों में वे रहते हैं। क्लियर? और यहाँ सीवेज नालियाँ, देखिए यहाँ पर सीवेज नालियाँ या पानी के कनेक्शन नहीं हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, मतलब वे यहाँ 30 वर्ष से पहले से वे रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब उनका कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई फूड, मतलब बिना किसी पहचान के वे यहाँ 30 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं। उनके पास परमिट नहीं पर राशन कार्ड है। उनके पास परमिट नहीं पर राशन कार्ड है।
जिनसे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। क्लियर? राशन कार्ड होने की वजह से उनका नाम नेम ऑन वोटर लिस्ट, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उससे वे अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की आवश्यकता है। जिंदा रहने के लिए फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए, भोजन से जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की आवश्यकता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। देखिए, कह रहा है कि अगर दिन ढलने पर हम अपने परिवार को खाना दे सकें, यदि दिन ढलने पर हम, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन ढलने पर हम अपने परिवार को खाना दे सकें और बिना खाली पेट के सो सकें, जो उन खेतों की अपेक्षा पर जिनसे कोई अनाज नहीं मिलता, हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। क्लियर? तो वह कह रहे हैं कि अगर दिन ढलने पर हम अपने परिवार को खाना दे सकें और बिना खाली पेट के सो सकें, जो उन खेतों की अपेक्षा पर जिनसे कोई अनाज नहीं मिलता था, हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड का सेंस होता है फटा चिथड़ा, टैटर्ड मीन्स फटा चिथड़ा या फटा पुराना, मतलब कहा जा रहा है कि फटी साड़ियाँ पहने औरत। देखिए, वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज मतलब फटी साड़ियाँ पहने हुए औरत के एक समूह ने यह बात मुझे तब बताई, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने वाई, देखिए वाई, आई आस्क वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने सुंदर जमीन को, अपने उस सुंदर भूभाग को, हरे भरे खेतों को, नदियों को क्यों छोड़ दिया। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ वे भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट, वहीं पर वे अपना टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रेन गो अप टू देम, बच्चे वहाँ बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनकी जीविका के हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी जीविका कमाने में वे उनका सहयोग करते हैं।
सर्वाइवल। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। देखिए कहा जा रहा है कि और सीमापुरी एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। मतलब सेंस है कि सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के बीतने के साथ, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। वर्षों के बीतने के साथ इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गॉर्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। गॉर्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ। देखिए इट इज देयर डेली ब्रेड, मतलब कहा जा रहा है कि यह उनकी आजीविका है, यह उनकी आजीविका है। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर के ऊपर की छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, फिर भी चाहे वह टपकती ही क्यों न हो, बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए यह और आवश्यक है, परंतु एक बच्चे के लिए यह और आवश्यक है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. देखिए कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। Sometimes find a rupee, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। Even a 10 rupee note, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब सेज, साहब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गॉर्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग for there is hope of finding more. When you can find a silver coin in heap of garbage, अगर तुम्हें किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए, सिल्वर कॉइन्स, चांदी का सिक्का मिल जाए, तो तुम बिनना बंद नहीं करोगे। या तुम्हें किसी ढेर में, किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो क्या तुम बिनना बंद नहीं करोगे। यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम what it means to their parents. It seems, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ वह नहीं है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ वह नहीं है जो उनके माता पिता के लिए है। डिफरेंट what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है, बच्चों के लिए यह हैरानी से लिपटा हुआ है। For the eldest it is a means
ऑफ सर्वाइवल, बड़े लोगों के लिए इसका अर्थ जीवित रहना है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। सर्दियों की एक सुबह, वन विंटर मॉर्निंग, सर्दियों की एक सुबह पड़ोस के क्लब के बाड़ वाली गेट पर मैं साहेब को खड़ा देखती हूँ। जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कपड़े पहने हुए दो युवकों को टेनिस खेलता देख रहा है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब बाड़े के पीछे खड़ा संतुष्टि से खेल को देखता हुआ वह कहता है कि मुझे यह खेल पसंद है। आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। आई गो टू इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। I go inside when no one is around, जब कोई आसपास नहीं होता है। when no one is around, जब कोई आसपास नहीं होता है तब मैं अंदर चला जाता हूँ। he admits, वह स्वीकार करता है। admits मीन्स स्वीकार करता है। the गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, चौकीदार, गेटकीपर मीन्स चौकीदार, चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है। देखिए, चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है।